तहे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बार फिर अपने नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का बलिया में इस शुभ कार्यक्रम के लिए मैं तहे दिल के आभार गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई जनाब डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब जो सिवान के जन सुराज के कर्णधार है से निवेदन करूंगा कि आप अपने दो शब्द कहें। डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब। सबको सलाम नमस्कार। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदार पैदा। आपने हमारे बड़ालिया के प्रखंड में श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है। आप जो 2-3 घंटों से धूप में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर जी सिर्फ धूप में नहीं बल्कि बारिश में, तूफान में आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के रोजगार के लिए प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं। आपके हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। इससे पहले कि वो आपको एड्रेस करें, हमारे जन सुराज के सूरमन जिन्होंने जन सुराज का खाता खोला, जिन्होंने जन सुराज को सलाह दिया, आदरणीय अमान साहब के दल से मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाई जाए। अमान साहब इस परिवर्तन के घोषक हैं। सारण मोतिहारी जैसे क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। और प्रशांत किशोर जी के मजबूत कंधों से आफाक जी विजय हो गए आपके बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आफाक साहब 2 मिनट एड्रेस करें, उसके बाद हम आप जिन महान व्यक्ति को सुनने के लिए आए हैं उनका संबोधन को सुने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभाध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जन सुराज के संरक्षक, जन सुराज के रोहरमा, मीर कारवा, मीर कारवा मोहतरम प्रशांत किशोर जी आपके अदालत में आ चुके हैं। मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र से, आपके सारण निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि है। आपका मोहब्बत और सफलत मुझे मिला। मैं चुनाव को जीत कर सदन में गया। सदन में जाने से पहले इतिहास के पन्नों में कोई व्यक्ति गरीब किसान का लड़का उस सदन का सदस्य नहीं बना था, लेकिन प्रशांत किशोर की कृपा से, उनके शक्ति से, उनके संसाधन से इस गरीब किसान के लड़के को उन्होंने उस सदन के अंदर भेजा। मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूँ अपने आज के इस जनसभा में। और शाहनवाज बाबू ने एक बात कही कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। यह हकीकत है कि सदियों में जन्म लेता है प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरी दुनिया को जगाता है, समझाता है, बुझाता है, रास्ता दिखाता है। आज आपकी अदालत में पहुंचकर आपकी गरीबी से, आपकी बेरोजगारी से, आपकी मुफलसी से, आपकी बेबसी से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें, एक कवि ने लिखा है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। यह व्यक्ति लगातार 2 अक्टूबर 2022 से पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव घूम रहा है। 6000 गांव का भ्रमण किया और अपने पसीना को बहाकर, अपने पैर में छाले को डालकर आपके बीच पहुंचकर आपकी अदालत में इस बात को रखा कि हर बार आपने जात के नाम पर वोट दिया, पार्टी के नाम पर वोट दिया, किसी को हराने के लिए वोट दिया, किसी को जिताने के लिए वोट दिया। आपने कभी भी अपने खूबसूरत और सुंदर बच्चे के नाम पर वोट नहीं दिया।
इसलिए इन्होंने इस इनकलाब को पैदा किया है कि एक बार बिहार के लोग कम से कम अपने बच्चे के चेहरे को देखें, उसके रोजगार के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके विकास के लिए मतदान करना शुरू कर देंगे, तो बिहार का तस्वीर भी बदल जाएगा और तकदीर भी बदल जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बार फिर याद दिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जो यात्रा आपके यहाँ आया है, आज जो यह परिवर्तन यात्रा जो आया है, यह लोकनायक जयप्रकाश के जन्म स्थल से चलकर आया है। वहां प्रशांत किशोर पहुंचे और पहुंचकर उनसे प्रतिमा के सामने उनसे प्रेरणा लिया, रात भी गुजारा और रात गुजारने के बाद वहां से निकले हैं बिहार में बदलाव यात्रा को लेकर। मैं चाहूंगा कि इस बदलाव यात्रा को अपील करना चाहता हूं आपसे कि बिहार के बदलाव यात्रा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आए हैं, आप दोनों हाथ उठाकर एक बार इस बदलाव यात्रा के समर्थन में अपना हाथ उठाएं, ताकि प्रशांत किशोर को आशीर्वाद, मोहब्बत और शपथ मिले। मैं आपके दोनों हाथ को इसलिए उठा रहा हूँ कि आप ये शपथ करें, मुट्ठी को बांधे, मुट्ठी ताकत है और मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वह व्यक्ति हमारे बीच आ चुका है कि रास्ता बनेगा, एक नई किरण की उम्मीद जगी है, नया बिहार का आफ्ताब निकला है और रोशनी फैलाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। मैं गुजारिश करूंगा उनसे नहीं बल्कि डॉक्टर साहब से कि आए और यह व्यक्ति जिसके चेहरे पर खूबसूरत भारत का मानचित्र है, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, उसको बुलाने के लिए मैं शाहनवाज साहब से गुजारिश करता है तो आए और उन्हें बुलाओ। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच आपके चुने हुए, आपके चहेते नसीम साहब मौजूद हैं, सोनू सिराज साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्वागत में दो शब्द सबके लिए कहें। नसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़हरिया विधानसभा के क्षेत्र से हर गली हर मोहल्ले से आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी सभी को मेरा सलाम प्रणाम। मैं चाहता हूं कि आप सभी काफी समय से हमारे नेता प्रशांत किशोर सर का आप लोग, माननीय प्रशांत सर का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार तालियों से इनका स्वागत करें, तालियों से जोरदार स्वागत करें इनका। बड़हरिया वो जगह है, बड़हरिया वो जगह है, नौजवानों की जगह है, बुजुर्गों की जमीन है। यहाँ पे बहुत सारे ख्वाब सजाकर हमने रखा है। हमने यहाँ पे बहुत सारे ख्वाब सजा के रखा है। कोई आए तो बताऊं, कोई आए तो बताऊं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज पार्टी के साथ हमने दामन थामा है। इसलिए थामा है कि जिस तरीके से आपका एक परिवार है, आपका एक परिवार है, प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार को, हर जाति को, हर धर्म को अपना परिवार समझा है, माना है और एक लंबा लकीर खींचा है जिसमें रोजगार भी होगा, शिक्षा भी होगा, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपका दर्द की दवा आपके घर में होगा, कहीं कोई नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा। दिल में तो बहुत सारे लोगों की सवाल है, अगर सवाल हम बोले तो बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम तो रोज आपसे मिलेंगे, रोज बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता रोज आपसे नहीं मिलेंगे, उनके सिपाही हम जरूर मिलेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग के जो माननीय जो नेता है प्रशांत किशोर, वो आपको विशेष रूप से इस बात को बताएंगे। धन्यवाद। मैं पुनः एक सदस्य विधानसभा के तमाम जनता की तरफ से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़िया में कितना ताकत है। 35 से 40 वर्षों तक बिहार को लूटने वालों, बढ़िया को तंगदस्ती में डालने वालों, आज ये साबित कर रहा है कि आने वाले विधानसभा जनसुराज का होगा, बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। और आजादी के पहले से लेकर अभी तक महात्मा गांधी के बाद आप लोग बैठ जाएं। प्रशांत जी का स्वागत हो चुका। अब आपके बीच आपकी जो परेशानी है, जो बीमारी है, मैं डॉक्टर हूं। आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या रास्ता होना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे पर्सनली भी जानते होंगे। अगर शिक्षा के द्वारा किसी के जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो मैं खुद उसका एग्जाम्पल। मेरे पिताजी आटा चक्की चलाते थे, उस आटा चक्की में मैंने भी काम किया। शिक्षा ही वो साधन था जिससे मैं डॉक्टर बन पाया और अपने परिवार के और अपने समाज के काम आ पाया। शिक्षा ही वो साधन था जिसके जरिए मैं सिवान में अपना रोजगार लगा पाया। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे को भी शिक्षा मिले? कितने बहनाएं बहनें चाहती शिक्षा मिले? हाथ उठाएं। इन बातों को समझने के लिए मैं आपके बीच अपने प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी को पेश करता हूँ। वो आपको बताएंगे कि आप अपनी बदहाली से कैसे बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गर्मी बहुत बा, अब 3-4 घंटा से सब बैठल रहेगा। एक बार अपने माँ बाप की जमीन पर, अपने पुरखों की जमीन के लिए हम लोग नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बढ़िया के आदमी में हाथ में दम पाया। नेता सब इतना न खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजों नहीं। अरे पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में समय निकाल कर अपने घर से 2-3 घंटा से यहाँ बैठे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मंच पर हमारे साथी दिन भर से बेचारे 2-3 दिन से लगे हुए इस सभा को आयोजित करने के लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। रवा सब 2 घंटा से बैठल बानी जा, सोचता नहीं कि कोई नेता आई कही कि भैया आपके लिए हमार दल बा जेकर नाम में जनसुराज ओकरा के वोट दो जा, अब सब काम रवा सबके हो जाए। तो हम वोट नहीं मांगते हैं। नेता है ये नहीं है तो वोट काहे मांगेंगे? लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? तो भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो अब क्या ही तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरिस तक हमनी के कांग्रेस के जीते नहीं जा, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनैनी, अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बा। दिल्ली में मोदी जी के भी हमनी के प्रधानमंत्री बना के देख लेनी जा। राउर लेकिन के जिंदगी ना सुधरा तब आई मान कोनो प्रशांत किशोर। रउआ हमार बात सुनो, हमारा बात सुनकर हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अभी है नसीम साहब कहता कि नेताजी से तो रोज मुलाकात ना हुई। बताइए अभी चुनाव नहीं जीतला के बाद हमार रउआ भेंट ना हो तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा दी हो, हम रउआ संग धोखा कर सकता नहीं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन रउआ आई बने इतना गर्मी में तो 15 मिनट में आपको एगो रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट है, बेना मत हाकी। 15 मिनट में आप यहाँ से गरीबी से निकलने का रास्ता सीख कर जाइएगा और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता सिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा।
तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आपस में 15 मिनट बात नहीं करना है। अब कोई भाषण नहीं होगा, जैसे लड़कन के स्कूल में पढ़ाई होला वैसे जब पढ़ाई हो 2 सवाल पूछो, रउआ सबके जवाब देवे के बाद हाँ या ना बोलना है, जोर से, मूड़ी नहीं के हिलावे के, जोर से हाँ या ना बोलना है, हाथ उठाकर। और अभी 15 मिनट में रउआ समझ के जाई कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट बातचीत बंद, और जब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोलिएगा। सारे लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, बड़हरिया में, सिवान में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, जो खड़ा है उसको भी, और जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, रवा देखिए, अब यहाँ के सामने जादू दिखी, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होकर ही के चाहिए। इतना समझ हर आदमी को पहले से है, कौनो प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं थे। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस, नीतीश बनस, मोदी बनस की प्रशांत किशोर बनस, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दुर्दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोलनी है अभी? ए भैया पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए। ऐजा बैठ के मुखिया के गरियावता नहीं, कोई विधायक के कहता, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिल जाए, लालू के दियाओ की, मोदी के, की नीतीश के, की जनसुराज के। अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखेगा। वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा कहने पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देख कर जाइए। यहीं से सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोच कर बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया, इन नेता लोग हमनी के कुछ काम कैले बावन जा कि नहीं खंजा कैले? हाथवा उठा के बतावे के बाकी काम कैले बावन जा कि नहीं खंजा कैले? अरे जोर से बोलिए, हाथ उठाकर हाँ ना बोलना है सबको। नेता जिसको वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाइए और बोलिए, तभी बात आगे बढ़ेगा। नेता लोग जिसको वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? हंसिए मत, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना भाई? देखिए वीडियो में रिकॉर्ड भइल बा। अब झूठ मत बोला, बस जादू देखे के समय आ गए। अब झूठ मत बोलिएगा। सब आदमी ने कहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, आपने कहा कि जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक भैया हमनी के कोई काम ना कैलस। तब हम गिनवावे शुरू करता नहीं। जादू देखिए, सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, बड़हरिया सिवान में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके
यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले के बाद मुंह चुप नहीं कर रखे, अनाज मिला था कि नहीं क्या मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के भाजपा वाला आया, बोला भैया सब हिंदू एक हो जाओ। अयोध्या में अब क्या राम जी के मंदिर बनावे के बाद तो आपके गांव में पचरुखी में बड़हरिया में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ पर सिवान में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना भैया हमने के बिजली पानी चाहिए। लालू जी के राज में बिजली उजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश कुमार के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई हुआ कि नहीं क्या आई? हमने आपने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला ए भैया जी चाहे मर जाए अपना जाते वाले का वोट दे, तो रउआ जात के नेता ने, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? अथवा उठा के बोले के बाद ना माइक रख के चल जाए, हाथ उठाकर बोलिए जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? रास्ता सीखना है तो हाँ ना बोले के बाद, भाषण खाली नहीं थे सुने के। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे बड़हरिया सिवान से गुजरात में महाराष्ट्र में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हे भाई तो कौना बात पर वोट दिए आप लोग जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो यही बताने आए हैं जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है। पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए तो नहीं मिल रहा है। अनाज के लिए वोट दिए अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बना है। जात के लिए वोट दिए जात का चर्चा घरे घर चल रहा है। बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया है। सिलेंडर के लिए वोट दिए सिलेंडर घर घर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बात बताने आए हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब जरा हाथ उठाकर बताइए। अभी आपको आपके दुर्दशा का कारण दिखाते हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा देखें किसको किसको है। हाथ उठाकर बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, आवाज ना आ रहा, लेकिन के नाम पर आवाज नहीं निकला। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सबका सब गांव वाला झूठ बोल रहा, सब समाज झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं। 5000 गांव में पैदल गई बानी, यहाँ आपके गांव में आए हैं। चलिए हमारे साथ। अगर 100 गो बच्चा यहाँ रास्ता में मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ सभा में घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है।
आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, आपके बच्चे का ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहाँ पर सब बात आदमी के बुझाता। 5 बरिस बैठ के आदमी नरक के जिंदगी जियता। ए भैया नाली गली नहीं खे, ए भैया खाए के ठिकाना नहीं खे, ऐजा पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे। और जैसे ही वोट आई तो अपन और अपन लइकन के कष्ट भुला जाई। वोट के दिन खाली दिखी लालू, नीतीश, मोदी। अरे भाई, बच्चन के चिंता का होला? अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी के देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोग के बुझाते कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लगे हुए हैं कि इस बार लालू को जिताना है कि नीतीश को जिताना है। गौवा में चलते हैं पैदल, पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता है भाजपा को वोट दिए थे। पूछे काहे दिए थे भाजपा को वोट, तो कहा भैया मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में आदमी के दुर्दशा। बड़हरिया के गांव में बैठ के रउआ ये बुझाता कि मोदी जी के सीना 54 इंच बाकी 56 इंच, लेकिन आपन लइकन के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल भाई रउआ नहीं खे बुझात। तो राउर लइका ना भोगी, रउआ ना भोगब तो के भोगी। हम मीठा बात ना बोली, मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोएगा और जिस दिन वोट देने जाना होगा तो फिर वही गलती दोहराएगा। फिर 500 रुपया पर वोट बेच देगा, जाति के नाम पर वोट दे देगा, मुर्गा भात खा के वोट दे दिया। तो इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। सब आदमी सुनने के बाद कहता है ए भैया राउर बात बढ़िया बुझाता, हमने क्या हम विकल्प ना रहे, वो नया दल विकल्प बनाई। तो लोगों के कहने पर 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया। 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है? जरा मुंह खोल के बोलना है सबको, क्या नाम है? सब महिला लोग को भी बोलना है। दल का नाम क्या है? विकल्प का नाम क्या है? ना सुनाई नहीं जाए यार, बोलो जोर से। दल का नाम क्या है? पुरुष लोग चुप हो, महिला लोग को बोलना है। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या भाई? सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रउआ तन नीतीश के राज देख लेनी, मोदी लालू के राज देख लेनी, कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगर प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आपका जीवन तब बदलेगा, आपका गरीबी कब तब खत्म होगा जब बिहार में आपका जनता का राज हो, जन सुराज हो। आप बताइए बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताली नहीं के बजावे के, हाथ उठा के बोले के हाँ कि ना। जन सुराज, जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जनता का राज होना चाहिए तो अभी आपको मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र सिखाएंगे कि जनता का राज कैसे बनेगा, गरीबी से कैसे निकलिएगा। अगर जनता का राज बनाना है तो एक संकल्प, पहला संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार हाथ उठाकर सबको संकल्प लेना है। हाथ उठाइए सब लोग, एक एक आदमी हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? उंगाए के नहीं के जोर से बोले के बाद देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे आपके जात का नेता लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 500 रुपया आके बांटेगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 500 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? 500 रुपया 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। रास्ता सीख कर जाइए। नेता आकर 1000 रुपया 500 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में पैसा घूस लगा है कि नहीं लगा है? बोलिए भैया, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? अरे बोलो जोर से भैया, लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल? थाना में FIR करे में पैसा लागल बा कि नहीं लागल? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और घरे घर गाँव गाँव शराब बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? पुरुष लोग चुप पड़िए, महिला लोग बताइए, गांव गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जोर से बोलिए, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष आपको लूटा है, आप ही का पैसा जमा किया है, तो वोटवा के समय आएगा तो 500 1000 रुपया देगा, पैसा को ले लेना। पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का अंतिम मंत्र याद रखना है। एक ही मंत्र है, एक ही रास्ता है। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, एक बार वोट लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद जब आपके ये संकल्प से बिहार में जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में उसको करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठावे के बाद होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे लइकन के रोजगार है बिहार में होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए। यहाँ का आदमी बोलता नहीं है, क्या बात है? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, छठ के बाद, छठ मनेगा अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का महीना का पेंशन हर महीना दिया जाएगा, ताकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर आदमी को जीने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। पेंशन 400 रुपया की जगह 2000 रुपया होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? ना उठल हाथ, हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? बोलिए 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 गो संकल्प हो गए। तीसरा के बारी बा, जेकर जेकर लड़का 15 साल से कम उम्र के बा, जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आता है, तो जब ये आपका राज बनेगा, जनता का राज, तो 15 साल से कम उम्र के हर बच्चा को आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए,
और स्कूल भेजने का फीस और सरकार के ओर से आपको दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी खिचड़ी वाला सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? गरीब के बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना चाहिए। तो सब बात सुन लिए। अब आप बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? ना मुंह ना खुलो, तो बिहार के आदमी सुधरियन ना। अरे सोच के बताओ, 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा कि रोजगार के लिए वोट दीजिएगा? अपने जात के लिए वोट दीजिएगा कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दोगे? पढ़ाई की जात, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? जरा लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो रे भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए, जितना आदमी हथवा नहीं उठा रहा है, सोचा था कि हम काहे बोली। हम तो चुनाव के समय सोचब, हम तो मानव ना, अभी हम सुधरे वाला बानी। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक एक आदमी को हाथ उठाना है। जिसको लालू बोलना है लालू बोलिए, नीतीश बोलना है नीतीश बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज हुआ तो नीतीश कुमार गइलन ना, नीतीश कुमार के रखे के बाद की हटावे के बाद? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? मैं आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ए भाई जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार के रखे के बाद कि हटावे के बाद? अब मोदी आके कहेंगे कि वोट दे दिया जाओ, तो दे दिया जाए। मोदी आकर कहेंगे नीतीश को वोट देने के लिए देंगे हम लोग? नहीं देंगे ना। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? ना, सोच के बोलिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के वोट दिया ही हमने के। नीतीश के जरा टाटा बाई बाई बोलिए तो हाथ उठाकर। भाई नीतीश चाचा को टाटा बाई बाई बोलिए, आप जोर से बोलिए। नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? बिहार में बदलाव करना है कि नहीं करना है? करना है ना भाई। बिहार में बदलाव होके के चाहिए ना। लालू जी के है जंगल राज वाला ललटेन किसी को चाहिए? अरे है जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? ललटेन चाहिए भैया, कोई के चाहिए? तो लालू गइलन, नीतीश गइलन, अब के बचा? इस बार लालू नीतीश मोदी नहीं, जनता का राज चाहिए, जन स्वराज चाहिए कि नहीं चाहिए? ना जिनको हाथ उठा रहे, हाथ उठाकर बोलिए चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार इस धरती के सम्मान में पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार।